हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है बॉबी की कॉमिक्स, जिसका नाम है जापानी कराटेबाज। जापान से कराटेबाज फुंक ली भारत आया है। हु हा, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। तड़ाक ही हो, कड़ड़ड़ड़ड़। ली साहब पिछले 7 सालों से विश्व चैंपियन हैं। तड़ड़ड़ड़। ली साहब, कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता कल है, तब तक हम शहर घूमेंगे। शहर सुंदर होता। हु हा, शायद कोई कराटे की प्रैक्टिस कर रहा है। या, आवाजें इधर से आ रही हैं। गिली 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 हो, कड़ा ला ला ला। या, धड़ा 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 धड़ा। धड़ा हु हा, ऊ, धाड़ हम। ली साहब कहाँ जा रहे हो? वापस जापान। वी, जान बच गई। तुमने कराटेबाजी कहाँ पर सीखी बॉबी? कराटेबाजी? मुझे कराटे बिल्कुल नहीं आते। मगर तुमने अभी अभी कराटे का प्रदर्शन करके पूरे मकान को खंडहर बनाया है। हो, ये तो नाटक में काम आने वाला गत्ते का बना मकान था जो बेकार हो गया था और मुझे इसे तोड़कर कबाड़ी को बेचना था। बेचारा विश्व चैंपियन ली 8वीं बार चैंपियन बनते बनते रह गया। वास्तुशास्त्र। सेठ पोपट दास, सुना है आपका बंगला पिछले 6 सालों से बिकाऊ है। हाँ, इसे देखने के लिए तो बहुत आए, पर सौदा अभी तक पटा नहीं। ये बंगला बिक भी नहीं सकता। पर क्यों? क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं बना। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि मकान में कहाँ पर खिड़की हो, कहाँ पर दरवाज़ा, कहाँ रसोई घर, कहाँ टॉयलेट इत्यादि। जैसे ये दरवाज़ा वास्तुशास्त्र के मुताबिक यहाँ ना होकर वहाँ लगा होना चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं राजमिस्त्री को बुलवा लूँ। राजमिस्त्री आ गया। तुम काम शुरू करवाओ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर देखूंगा। ठीक है, ये दरवाज़ा यहाँ से हटाओ, दरवाज़ा वहाँ लगाओ। अब ये सीढ़ियाँ तोड़ दो, ये गलत दिशा में बनी है। तड़ाक। ये खिड़की फर्श से 10 फुट ऊपर लगेगी। टॉयलेट का स्थान भी गलत है, टॉयलेट यहीं बनेगा। इस स्थान पर मंदिर होना चाहिए। कुछ दिन बाद, सेठ जी, अब आपका बंगला वास्तुशास्त्र के मुताबिक बन गया है, अब ये फौरन बिक जाएगा। आइए चलकर देखें। चलो बाहू। क्यों सेठ जी, काम पसंद नहीं आया क्या? तुमने सत्यानाश कर दिया। तुमने इस बंगले का कबाड़ा कर दिया। इसकी कोई मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तभी, मिल गया मिल गया। वाह, सुंदर, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। दरवाज़ा भी ऊपर से है, उन्हें अंदर बाहर आने जाने में परेशानी नहीं होगी। सीढ़ी के ऊपर बैठने की जगह भी अच्छी है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसके मालिक तुम हो। इसे कितने में बेचोगे? 10 लाख में। ये लो चेक। देखा सेठ जी, मैंने कहा था ना कि अब आपका बंगला जल्दी बिक जाएगा। मगर फॉरनर साहब, क्या आप इसे अपने रहने के लिए ले रहे हैं? नहीं, इसे तो मैं अपना कबूतर खाना बनाने के लिए खरीद रहा हूँ, जहाँ मैं देश विदेश से लाए दुर्लभ कबूतरों को रखूँगा। पेंटिंग। बॉबी कहाँ है? लॉन में बैठा पेंटिंग कर रहा है। उसे बुलाकर तैयार होने को कहो, मेरा बॉस खाने पर आने वाला है। उसे गंदगी व गंदे रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बॉबी, अंदर आओ। आया मम्मी। मम्मी ने चिड़ियों को दाना डालने को कहा था और मैं भूल गया। रामू, चिड़ियों को दाना डाल दो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बॉबी, लाओ बाजरे का पैकेट। बॉबी, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हो रहे हैं, जल्दी से इन्हें धो लो। तुम्हारे पापा के बॉस आने वाले हैं, उन्हें गंदगी पसंद नहीं। पर मम्मी, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, हाथों में रंग तो लगेगा ही। पौ पौ। बॉस आ गए। वाह, साफ सुथरे लोग, वह घर मुझे पसंद है। आपकी पसंद का खाना तैयार है। जब तक पापा के बॉस खाना खाएंगे, मैं जाकर पेंटिंग पूरी करता हूँ। कमबख्त रामू ने बाजरा कैनवस और उसके आसपास डाल दिया। ची 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 ची। पक्षियों ने पेंटिंग की सीट गंदी व बर्बाद कर दी। गुर्र। रामू! क्या बात है बॉबी, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, वो ऐसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इस सुंदर पेंटिंग के 5,000 दे सकता हूँ। मंजूर है? कहाँ चलें?
2,500 रुपये रामू को देने, उस पेंटिंग को बनाने में आधा हाथ उसका भी है। अड़चन, बचाओ, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। गुर्र, अंदर आ जाओ, मैं एक नाटक में भाग लेने वाला हूँ। मेरे पास मेकअप का सामान व कपड़े हैं। तुम जल्दी से मेकअप करके अपना भेष बदल लो, फिर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। वाह, अब तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। आओ, अब तुम्हें सुरक्षित इस मोहल्ले से बाहर छोड़ाऊँ, वहीं से मैं तुम्हें अपना सामान वापस लेकर नाटक की रिहर्सल पर चला जाऊँगा। वो यहीं कहीं छिपे हैं, एक बार दिख जाएं तो फौरन गोली मार दूंगी। हम भी उनके चौके और छक्के लगा देंगे। ठहरो, शरीफों से बात करने की तमीज़ सीखो। माफ़ करना बच्चे, हमें तो सिर्फ इतना पूछना था कि तुमने कहीं एक आदमी और एक लड़की को यहाँ से भागते तो नहीं देखा? नहीं देखा, बचकर कहाँ जाएंगे। चलो आगे देखें। अब तुम सुरक्षित हो, मेरा सामान मुझे वापस दे दो। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुमने ये बताया नहीं कि आखिर ये चक्कर क्या है। ये प्रेम का चक्कर है। मैं और मधु प्रेम करते हैं और आपस में शादी करना चाहते हैं, तो फिर इसमें अड़चन क्या है? अड़चन है वही लोग जो हमारे पीछे पड़े थे और हमें जान से मारना चाहते थे। आखिर वो लोग कौन हैं? मेरी पत्नी, बच्चे और मेरा ससुर। क्या? समाप्त। ला छिलके। केले ले लो, केले। वाह, केले लाओ, 2 केले। ये लो। गप गप। छिलके मुझे दे दो। छिलके तुम खाओगे क्या? मैं नहीं, मेरी बकरी खाएगी। मैं। केले के कितने पैसे हुए? 20 रुपए। 2 केलों के 20 रुपए? ये तो लूट है। मेरे केले हैं, मैं चाहे कितने भी दूं। जॉनी, केले वाले से क्यों बहस कर रहे हो? बॉबी, ये 2 केलों के 20 रुपए मांग रहा है, तो तुम इससे केले मत लो। पर केले तो मैंने लेकर खा लिए। पूरी बात बताओ। पूरी बात सुनने के बाद, मामला गंभीर है, या तो पैसे दो वरना केले वापस दो। केले दूसरी जगह से लेकर इसे वापस कर देते हैं। नहीं, मुझे तो वही केले चाहिए। जॉनी, इसे 20 रुपए दे दो। मैं लुट गया। अब हमारे छिलके लौटाओ। केलों के दाम में छिलकों के दाम भी शामिल हैं। जॉनी ने छिलके तुम्हें दे दिए थे, छिलके वापस करो। छिलके तो मैंने बकरी को खिला दिए। मैं। हाँ, मैंने खा लिए। मैं दूसरे केलों से छिलके उतार कर तुम्हें दे देता हूँ। नहीं, हमें तो वही छिलके चाहिए। हाँ, जब तक छिलके नहीं मिल जाते बकरी हमारे पास रहेगी। छिलके तो बकरी के पेट में हैं। मैं। हाँ, मेरे पेट में है। मैंने बकरी 400 रुपये की खरीदी है। तुम कहो तो मैं 50 रुपये में सौदा पटा सकता हूँ। मुझे मंजूर है। ये लो 50 रुपये। बहू। जॉनी, बकरी वापस बांध दो। बहू, ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाना मुझे आता है। चलो आइसक्रीम खाएं। समाप्त। बंदर, आज रानी का जन्मदिन है, खूब मजा आएगा। खां 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 खां। ओह, बंदर, खां खां। भागो। रुको। चने वाला, मुझसे चने खरीद कर बंदरों को डाल दो। बंदर चने खाने लगेंगे और तुम चुपके से निकल जाना। वाह, ले चने। खां खां। ये तो और भी बहुत सारे आ गए, भागो। शक्ति, तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। बॉबी, मुझे रानी के घर जाना है, पर बहुत सारे बंदर रास्ता रोके बैठे हैं। चलो दिखाओ। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, बंदर काट डालेंगे। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो देखो। लो, इसे पहन लो। अब जाओ, घबराना बिल्कुल मत। मैं बंदरों से बचकर आ गया। फिर जन्मदिन की पार्टी बहुत बढ़िया थी, पर तुम्हारी टोपी पहनने के बाद मुझे बंदरों ने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि ये बंदर टोपी है, बंदरों ने तुम्हें भी बंदर समझकर जाने दिया। समाप्त। टेबल फैन, आज इस घर में डाका डालूंगा। गर्मी से राहत मिली। घर। बॉबी, टेबल फैन की तेज हवा से मेरी किताब के पन्ने उड़ रहे हैं। टेबल फैन के कारण मेरी कजन जुन्नू की पढ़ाई में बाधा पड़ रही है। इसका मुंह दूसरी ओर घुमाकर बैठता हूँ। ओह, मेरी विग। घप। धाड़। आह। दूसरी खिड़की से भीतर जाता हूँ। मैं इस पंखे का मुंह दूसरी ओर कर देता हूँ। मेरा अखबार। फर। फर्राट। ओह, ये क्या? धाड़। आह। मैं हार नहीं मानूंगा। गुर्र। मुझे पंखे का मुंह फिर घुमाना पड़ेगा।
बॉबी टेबल फैन बंद कर दो, मैं लाल मिर्चें पीस रही हूँ। बाप रे, पीछे मम्मी मिर्चें पीस रही हैं। बचाओ, ये आवाज़ कैसी? आंखों में किसी ने मिर्चें झोंक दी। चलो थाने। बहू हु हु हु। टेबल फैन को चारों तरफ घुमाना फायदेमंद रहा। समाप्त। छुट्टी का बहाना। बॉबी उठो, स्कूल को देर हो जाएगी। तुम्हें तो तेज बुखार है। हाँ मम्मी। आज छुट्टी करो। वो मारा। इस हॉट वाटर बोतल को सिर पर रखने से मेरा माथा गर्म हो गया था। स्कूल की छुट्टी का प्लान सफल हो गया। आज खूब खेलूंगा और कॉमिक पढ़ूंगा। आह, पीठ का दर्द। बॉबी की मम्मी, जरा सिकाई वाला हॉट वाटर बोतल तो लाना। अभी लाई। हॉट वाटर बोतल कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बॉबी, मम्मी आ रही हैं। मम्मी ने मुझे कॉमिक पढ़ते देख लिया तो स्कूल भेज देंगी। बॉबी, हॉट वाटर बोतल तो नहीं देखी? नहीं मम्मी, हॉट वाटर बोतल तो यहीं है। मर गए। तुम्हारे पापा को इसकी ज़रूरत है। बच गए। मम्मी को शक नहीं हुआ। बॉबी, मम्मी फिर आ रही हैं। बॉबी, ये लो तुम्हारा स्कूल बैग। 20 तक पहाड़े महात्मा गांधी पर निबंध, अंग्रेजी का लेसन नंबर 1, SST का लेसन नंबर 3 और जनरल साइंस का लेसन 4 मुझे याद करके सुनाओ। बॉबी, कहाँ चले? मम्मी, स्कूल। बहू, मम्मी ने जितना कोर्स याद करने को दिया है उतना तो स्कूल में 3 दिन में पढ़ाया जाएगा। हो। हॉट वाटर बोतल ने बॉबी की छुट्टी के बहाने की पोल खोल दी। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।